अगर हालात ठीक थे तो हमारे डीएसपी उसको गोली कैसे लगी थी? पूरे स्वात के लोगों को पता है कि गोली कैसे लगी थी। फिर दूसरा सवाल यह है कि आपका मेजर और कैप्टन भी तो उनकी हिरासत में था, उनकी वीडियो भी मंजर आम पे आई थी। तो क्या यह मजाक था? क्या यह प्रोपेगेंडा था? वहां पे जो लोगों को तावान के फोन आते हैं, जो कॉल्स आते हैं, क्या यह मजाक था? आपने किस तरह कह दिया कि यह तो प्रोपेगेंडा हो रहा है? कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ मैं ये भी सवाल करूं और मैं आपको खुल के बात कर दूं आज कि अगर गद्दारी के फतवे लगाते हैं, कोई गद्दारी के फतवे लगाते हैं, वो भी सुन लीजिए कि 7000 सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो शहीद हुए हैं वो भी मेरे अपने हैं, मेरे मुल्क के अमन की खातिर वो शहीद हुए हैं। लेकिन 80,000 जो आपके पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी है वो भी हम लोगों ने दी है। हमने भी इस पाकिस्तान के अमन की खातिर अपने घरों की कुर्बानी दी है, अपने अपनों की कुर्बानी दी है। हमें कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट ना दे, ना हमारे हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल करे, हमारे अमन का हमें जवाब दे। सिक्योरिटी जिनकी जिम्मेदारी है वो हमें जवाब दे। सरहद पे बाढ़ लगा था, उसके बावजूद लोग कैसे आते हैं, हमें इस बात का जवाब दे। मुल्क मेरा है, लोग मेरे मरेंगे, दहशतगर्दी का शिकार मैं होऊंगा। मैंने तरक्की दी है, खुशहाली दी है, अमन दिया अपने लोगों को। हमने वहां पे अपने हाथों से अपना स्वात और अपना मलाकन बनाया है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में अरसे बाद अमन देखा है, हमने अपने हाथों से बनाए। हम वो तबाह होने नहीं दे सकते। हमारी नजरों के सामने चीजें हो रही है, हमें कहा जा रहा है कि नहीं हालात ठीक है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लोगों से पूछो ना, तो सरहद पे बाढ़ लगा है, उसके बावजूद कैसे हो रहा है? अफगानिस्तान में नुमाइंदा में मेरे लोग, सुबह चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, उनकी बजाय अफगानिस्तान में जाके कौन हमारे मुस्तकबिल के फैसले कर रहा है? किस तरह रिजीम चेंज के बाद हमारे खून का फिर से सौदा होने जा रहे हैं? ये ना करे, इसका जवाब दे कौम को। और मैं यहां पे 2-3 सवालात करता हूं, अपने पाकिस्तानी कौम से भी अपील करता हूं और इसके साथ मैं मीडिया से अपील करता हूं। मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं लोकल सहाफियों को तो दाद देता हूं कि वो हमारे साथ खड़े रहे इस इशू के ऊपर, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, याद रखिएगा, खबर सिर्फ ये नहीं होती कि बम धमाका हुआ और 50 मरे और उसके ऊपर आपको टीआरपी मिल जाए। खबर सिर्फ ये काम नहीं होता कि इतने लोगों को अगवा किया गया, इतना भत्ता मांगा गया। हमने पहले से इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि हमारे मुस्तकबिल के सौदे हो रहे हैं, हमारे बच्चों को और हमारे मुस्तकबिल को और हमारे अमन को एक दफा फिर जंग में धकेला जा रहा है। लेकिन आप सब खामोश है। आप भी हमारे मुजरिम है, पाकिस्तान का मीडिया भी हमारा मुजरिम है। इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, ये खड़े नहीं हुए, इन्होंने सवाल नहीं पूछा। और मैं बाकी पाकिस्तान से कहता हूं, मैं अपने सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद के लोगों से कहता हूं कि अगर आग लगेगी स्वात में, दिर में, बाजौड़ में, वजीरिस्तान में, इसकी तपिश आप भी महसूस करोगे। ये जिस तरह आगाज हुआ था, जब पहला ऑपरेशन किया गया था 2004 में वजीरिस्तान में, सिलसिला वजीरिस्तान में नहीं रुका था, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे फाटा में और फिर इस्लामाबाद में भी धमाके हुए, लाहौर में, वाघा बॉर्डर पे भी धमाका हुआ, कराची में धमाके हुए, क्वेटा में धमाके हुए। पूरे पाकिस्तान से हमारे अपनों के जनाजे उठे। खुदा के लिए इस आग को रोके, खुदा के लिए लोगों के मुस्तकबिल के फैसले करते वक्त उनको इत्मीनान में ले, लोगों की जिंदगियों से मत खेले। ये जो इंपोर्टेड हुकूमत जो भी ये पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, उनको मैं बताता चलूं, और इतनी भी बेशर्म है यार ये इंपोर्टेड हुकूमत कि रिजीम चेंज के बाद आपसे हम बार बार सवाल कर रहे, एक लफ्ज तक नहीं बोला। क्या हमारे खून की इतनी अहमियत नहीं है? क्या आपके खून का रंग लाल है और हमारे लोगों के खून की कोई हैसियत ही नहीं है? हमारे बच्चों की कोई हैसियत नहीं है? हमारे अमन का आपकी नजरों में उसकी कोई हैसियत ही नहीं है? मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने आपके सामने चीजें रखी, हमें बताया जाए कि हमारे खित्ते में कौन सा नई गेम खेली जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, सरहद किसकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी देने की? बाढ़ लगाने के बाद वहां पे लोगों की नकलो हरकत कैसे हो रही है? हमारे इलाकों में जब ये सरगर्मियां हो रही है, हम सवाल उठा रहे हैं तो हमें टीवी पे आके एक बयान दिला के ये क्यों कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है? और अगर प्रोपेगेंडा था तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के मेजर और कैप्टन को भी तो उन्होंने उसकी वीडियो रिलीज कर दी थी। फिर उसके बाद मेरा एक और सवाल है कि अफगानिस्तान में जो कमिटमेंट्स हो रही है, मुस्तकबिल मेरा, घर मेरा, जिंदगी मेरी, आग मेरे घर में लगेगी, लेकिन वो उसके ऊपर हमें पता ही नहीं है। फिर 5वीं चीज कि इस खित्ते में मफादात, कौन से मफादात की तकमील के लिए तमाम चीजें हो रही है? खुदा के लिए इसको सीरियस ले। और आखिर में मैं एक दफा फिर कह दूं अपनी कौम से, अब मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से कहता हूं, खुदा के लिए उठे, बात करे यार, बात करे।
आज भी हमारे उन इलाकों में लोगों को फोन भी आ रहे हैं, कुछ अगवा भी हो गए, एक धमाका भी हो गया, हमारे अपने शहीद हो गए। ये आग रुकने वाली नहीं है। मैं पागलों की तरह रोजाना इसके ऊपर बात कर रहा हूं, आपको वार्न भी कर रहा हूं, अवेयर भी कर रहा हूं, इसके ऊपर कुछ करे। और अगर नहीं किया जा रहा, मैं अपनी कौम से कहता हूं, मेरे पाकिस्तानियों और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों, जब ये नहीं सुन रहे, जब कोई आपकी आवाज को इग्नोर कर रहा है, जब आपके सवालात को इग्नोर किया जा रहा है, आपने खुद अपने अमन के लिए खड़े होना है। जिस तरह आप 1 महीना पहले खड़े हो गए थे, उठे, खड़े हो जाए, सवाल पूछे, और सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। हम यहां पे आएंगे, इस्लामाबाद का रुख पूरा खैबर पख्तूनख्वा, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक हो, सियासत छोड़ दो, सियासत को भूल जाओ, अपने लोगों की बात करो, अपनी अमन की बात करो, अपनी तरक्की और खुशहाली की बात करो। और एक चीज मुझे फिर से मैं कह दूं कि जब मैंने पहली दफा इस इशू को उठाया था, तो यह कहा गया कि ये तो बहुत बड़े जो रीजन के अंदर और बड़े पावर गेम होता है, इसमें बात कर रहा है। इसको ये इख्तियार किसने दिया है? फिर हमें यह भी पता होता है कि सवाल हम एक से करते हैं, दूसरे के हुलिये में हमें धमकियां मिल जाती है, दूसरे के हुलिये में बंदा हमारे सामने आ जाता है। हमने अपने घर को गिरते देखा था, मेरी वालदा को सर पे गोली लगी थी, मेरे भाई को गोलियां लगी थी, इस मुल्क के अमन की खातिर। और हमने कमिटमेंट की थी कि हम किसी के घर को उजड़ने नहीं देंगे, हम वो कमिटमेंट पूरी करेंगे, हम खड़े रहेंगे अपने लोगों के साथ, हम अपने लोगों की अमन पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैं आखिर में एक और चीज बताऊं, हमारी ना इधर लड़ाई है ना उधर लड़ाई है, हमारी लड़ाई एक चीज से है, बदअमनी ना हो, खुशहाली, तरक्की और अमन का सफर न रोके। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।